नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। अमूमन आपने अब तक में हजारों वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो सबसे अलग है। भारत ने एक बार फिर दुनिया को अपनी सैन्य ताकत और आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख का परिचय दिया। 6 और 7 मई 2025 की रात को भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक और ताबड़तोड़ हमले किए। इस अभियान का नाम था ऑपरेशन सिंदूर, जो न केवल पहलगांव आतंकी हमले का जवाब था, बल्कि उन महिलाओं के सुहाग का बदला भी था जिनका सिंदूर आतंकियों ने छीना। ये कहानी भारत की बहादुरी, रणनीति, जिन्हें इस ऑपरेशन ने न्याय दिलाया। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 का दिन जम्मू कश्मीर के पहलगांव के लिए काला दिन बन गया। सुंदर बर्फीले वादियों में बसे इस पर्यटन स्थल पर आतंकी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट ने एक क्रूर हमला किया। आतंकियों ने पर्यटकों का निशाना बनाया। उन्होंने धर्म पूछकर गोलीबारी की, कहा यह जाता है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। जिसमें से 26 लोग मारे गए शामिल थे। मरने वालों में कई नवविवाहित जोड़े भी थे जो पहलगांव में हनीमून मनाने जा रहे थे। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया। कानपुर के शुभम द्विवेदी, जयपुर की प्रियंका शर्मा के पति रोहित, शिमला की अंजलि ठाकुर के पति विवेक और पुणे की स्नेहा पाटिल के पति अमित जैसे कई लोग इस हमले में शहीद हुए। इनमें से कई की शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी। आतंकियों ने इन महिलाओं का सुहाग छीन लिया, उनकी मांग का सिंदूर मिटा दिया। शुभम की पत्नी ने कहा, हमारी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इस हमले ने देश में गुस्से की लहर दौड़ दी और लोग सरकार से जवाबी कार्रवाई की मांग करने लगे। पहलगांव हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए के अध्यक्ष अजीत डोभाल को तत्काल कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी। इस अभियान का नाम खुद पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर रखा। सिंदूर भारतीय संस्कृति में सुहाग की निशानी है। ये लाल रंग का प्रतीक है जो पति की लंबी आयु और जीवन शक्ति को दर्शाता है। पहलगांव में आतंकियों ने जिन महिलाओं के पतियों को मारा, उनके सिंदूर को उजाड़ दिया। इस ऑपरेशन का नाम उन महिलाओं के आंसुओं और उनके सुहाग के सम्मान का प्रतीक था। पीएम मोदी ने एक बैठक में कहा, यह सिर्फ पहलगांव का जवाब नहीं होगा, बल्कि हर उस आतंकी हमले का हिसाब होगा जिसने भारत की शांति भंग की है। ये ऑपरेशन न केवल 22 अप्रैल 2025 की घटना का जवाब था, बल्कि 26/11 मुंबई हवाई हमले, पुलवामा और उरी जैसे पुराने घावों का हिसाब चुकाने का भी मौका था। अब दोस्तों जानते हैं अजीत डोभाल का मास्टर प्लान। पहलगांव हमले के तुरंत बाद ऑपरेशन सिंदूर की योजना शुरू हो गई। एनएसए अजीत डोभाल ने भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर एक गुप्त रणनीति तैयार की। रॉ और एनटीआरओ ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों की सटीक जानकारी इकट्ठा की। इन ठिकानों में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के अड्डे शामिल थे। डोभाल ने एक छोटी और खास टीम बनाई जिसमें 3 सेनाओं की चुनिंदा अधिकारियां शामिल थी। इस ऑपरेशन की जानकारी सिर्फ कुछ लोग तक सीमित थी। एक कंट्रोल रूम बनाया गया जिसकी कमान पूरी तरह अजीत डोभाल के पास थी। पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट और पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली जैसे 9 ठिकानों को निशाना बनाने की योजना थी। इन ठिकानों को कई दिनों तक सर्विलांस पर रखा गया ताकि ये सुनिश्चित हो कि वहां सिर्फ आतंकी ही हो, ना कोई आम नागरिक। भारतीय वायुसेना ने अपना सबसे आधुनिक राफेल विमानों को चुना। जो स्कैल्प मिसाइलें और असम हैमर बमों से लैस थे। ये हथियार सटीक निशानों के लिए जाने जाते हैं। ऑपरेशन की योजना इतनी गुप्त थी कि पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं लगी। एनएसए अध्यक्ष अजीत डोभाल ने आखिरी फैसला लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी योजना की जानकारी दी। मोदी ने इसे तुरंत मंजूरी दे दी। दर्शकों, 6 और 7 मई 2025 की रात यानी 1:05 से 1:30 के बीच भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। राफेल विमानों ने बिना सीमा पार किए लंबी दूरी की मिसाइलों से हमले किए। कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें 4 पाकिस्तान में,
बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट, चक अमरू और 5 पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली और अन्य थे। 25 मिनट की इस कार्रवाई में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के मुख्यालय पूरी तरह से तबाह हो गए। बहावलपुर में जैश का अड्डा, जहां मसूद अजहर का परिवार रहता था, ध्वस्त हो गया। खबरों के मुताबिक मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग और भारत के मोस्ट वांटेड राउफ असगर इस हमले में मारे गए। कुल 90 से ज़्यादा आतंकी मारे गए और दर्जनों घायल हुए। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ये पूरी तरह न्याय आधारित अभियान था। हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया ताकि आम नागरिकों को कोई नुकसान न हो। कर्नल सोफिया कुरैशी ने वीडियो के जरिए दिखाया कि कैसे इन ठिकानों को तबाह किया गया। मुजफ्फराबाद में हमले के बाद बिजली गुल हो गई और पूरा शहर अंधेरे में छा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। मस्जिदों से ऐलान होने लगे, भागो भागो, हमला हो गया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इसे कायराना हमला बताया और कहा कि पाकिस्तान इसका जवाब देगा। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने स्वीकार किया कि हमले में 28 लोग मारे गए हैं, जिसमें ज़्यादातर आतंकी थे। पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलीबारी शुरू की, लेकिन भारतीय सेना ने इसका कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी भारत की निंदा की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी सेना जवाब दे रही है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान की सेना हताश थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को शुरू करने से पहले अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस जैसे देशों को इसकी जानकारी दे दी थी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा, हमने संभावित आतंकी हमले को रोकने के लिए ये कदम उठाया। अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने बयान जारी कर कहा कि कार्रवाई केंद्रित और सटीक थी, जिसमें किसी भी पाकिस्तानी नागरिक या सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया था। भारत के इस कदम को कई देशों ने समर्थन दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, भारत माता की जय। एनएसए अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की और स्पष्ट किया कि भारत का इरादा तनाव बढ़ाने का नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो भारत पूरी तरह से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने भारत में जश्न का माहौल बना दिया। पहलगांव हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी ने कहा, मेरे बेटी की आत्मा को शांति मिली। पीएम मोदी ने हमारा दर्द समझा। शुभम की पत्नी ने कहा, मुझे गर्व है कि मेरे पति का बदला लिया गया। देश भर के नेताओं ने इस कार्रवाई की सराहना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सेना की तारीफ की। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकी ढांचों को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। वहीं इस बीच इस पूरे मसले पर हमारे साथ डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब जुड़े हैं। सुन लेते हैं डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब क्या कह रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के चर्चे हो रहे हैं और इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब हमसे जुड़े हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में समय दिया। सर, हमारा पहला सवाल है, ऑपरेशन सिंदूर को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बड़ी सीधी बात है। पाकिस्तान ने जिस तरह छेड़ने का काम किया है हमारे लोगों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ, जो हरकत पाकिस्तान कर रही है, ये उसे बड़ा महंगा पड़ेगा। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आज हर तरह से मजबूत है। ये पहलगाम के साथ जो भी हुआ है वो पाकिस्तान ने छेड़ने का काम किया है। पाकिस्तान को यह अंदाज़ा नहीं है कि आज एनडीए सरकार में भारत कितना मजबूत है। अपने सारे असलहा के साथ हर वक्त तैयार है। हमारे सेना इतने मजबूत हैं कि उनको चटनी चटा देगा, उनके हालात ख़राब कर देगा। जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं, ये
कुरेद रहे हैं, ये चूटी काट रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि भारत क्या कर सकता है, पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। इतना मजबूत भारत है। हमारा प्रधानमंत्री, हमारी सरकार, हमारी आर्मी चीफ, हमारे मंत्री इतने मजबूत हैं, रक्षा मंत्री हमारी इतने मजबूत हैं, हमारा डिफेंस इतना मजबूत है, हमारा ऑफेंसिव इतना मजबूत है कि पाकिस्तान क्या कोई भी मुल्क नहीं सकेगा। आज जिस तरह से हिंदुस्तान के आर्मी को मजबूत किया है हमारे एनडीए सरकार ने, और आर्मी का जितना मनोबल ऊंचा है वो कहीं भी किसी को भी मलिया मीट कर सकता है। पाकिस्तान जिस तरह की हरकत करता है उसको शोभा नहीं देता। वो कहाँ अपनी औकात, पाकिस्तान को नहीं पता है कि हमेशा हिंदुस्तान ने पराजय किया है तुम्हारा। हमेशा बर्बादी के रास्ते पर पाकिस्तान गया है, और आज तो और भी इतना मजबूत है कि वो चखा देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती के साथ। और हम साथ साथ अपने सेना को बहुत बधाई देना चाहते हैं, अपनी केंद्र सरकार को बहुत बधाई देना चाहते हैं, अपने प्रधानमंत्री को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आज जो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मजबूर होकर जो कदम उठा रहे हैं वो पूरा सराहनीय है। ये एक सराहनीय कदम है। खैर दर्शकों, आपने सुन लिया डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब ने क्या कहा। अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत की तकनीकी, रणनीति और कूटनीतिक ताकत का प्रतीक थी। ये पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ पीओ तक सीमित थी। इस ऑपरेशन ने न केवल पहलगांव का बदला लिया, बल्कि 26/11, पुलवामा और उरी जैसे हमलों का हिसाब भी चुकाया। ये उन महिलाओं को श्रद्धांजलि थी जिनका सुहाग आतंकियों ने छीना। भारत का ये संदेश, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत का स्पष्ट संदेश दिया। आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भारतीय सेना की बहादुरी, अजीत डोभाल की रणनीति और पीएम मोदी के नेतृत्व का प्रतीक है। ये उन परिवारों की जीत है जिन्होंने उनके प्रियजनों को खोया है। ये कहानी उस सिंदूर की है जो आतंकियों के खिलाफ भारत की ताकत बना है। जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जिन्होंने हमें मारा उन्हें हमने मारा। ऑपरेशन सिंदूर भारत के नए युग की शुरुआत है, जहां आतंक का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कार्रवाई से की जाएगी। फिलहाल दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर पर क्या सोचते हैं, अपनी निजी राय ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।